बॉलर, बल्लेबाज और फील्डर क्रिकेट के मैदान के तीन मोहरे जिनका रोल टोटली अलग अलग होता है। फील्डर का स्मार्ट, फिट, शातिर और एक्टिव माइंड होना जरूरी होता है, जैसे जडेजा, जॉन्टी रोड, ब्रैडन मैकलम और एबी डिविलियर्स। फास्ट बॉलर का हाइटेड, तेज और स्विंग एबिलिटीज के साथ होना, जैसे वसीम, मोहम्मद आसिफ, डेल स्टेन और मैग्रा। स्पिन बॉलर का जादुई फिंगर्स के साथ होना, जैसे मुरली, यशवंत, शादाब खान और राशिद खान। और सबसे मेन रोल यानी बल्लेबाज में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो होता है बल्ला चलाने का टैलेंट। वैसे तो कुछ खिलाड़ी ये सभी रोल्स निभाने की एबिलिटी रखते हैं जिन्हें ऑलराउंडर्स कहा जाता है, जैसे रसल, पोलार्ड, मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या। वैसे आपका इन सब में से कौन सा रोल है जनाब? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट खेलने वाली नेशंस को देखा जाए तो हर टीम में किसी एक रोल के खिलाड़ी ही बेहतर नजर आते हैं। जैसे पाकिस्तान के पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स, श्रीलंका द लैंड ऑफ स्पिन बॉलर्स, साउथ अफ्रीका के पास है दुनिया के नंबर 1 फील्डर और वेस्ट इंडीज द लैंड ऑफ ऑलराउंडर्स। मगर आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जिसके पास बल्लेबाजों का टैलेंट है। जी हाँ, मोस्ट क्रिकेट लवर नेशन भारत की। क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की चाहे कोई भी किताब खोल कर देख लो, बल्लेबाजी में हमेशा इसी देश का सिक्का चलता है। सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज भारत के नाम, सबसे ज्यादा सेंचुरीज भी भारत के नाम और सबसे ज्यादा रन्स भी भारत के नाम। दी गॉड ऑफ क्रिकेट, दी वॉल ऑफ क्रिकेट और दी किंग ऑफ क्रिकेट भी तो भारतीय बल्लेबाजों को ही कहा जाता है। मतलब भारतीय टीम में अगर कोई बल्लेबाज जरा सा डगमगाता है ना, तो उसकी जगह लेने वाला उससे भी बेहतर दम दिखाता है। तो आखिर कैसे है इंडिया के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप दी लैंड ऑफ स्विंग बॉलर्स या फिर ऑलराउंडर्स को लेकर अगली वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट की शुरुआत भारत में बहुत पहले 1864 से ही हो गई थी और 1865 में पहला डोमेस्टिक मैच मदारस और कोलकाता के बीच खेला गया था। मगर इसके 70 साल बाद 1927 में इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना और 1928 में इंडियन टीम बनी। 1930 में पहली बार इंडियन टीम इंग्लैंड से सीरीज खेलने इंग्लैंड टूर पर गई। 1935 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई और पहला टूर्नामेंट मुंबई ने जीता और कुछ ऐसे भारत में ऑफिशियली क्रिकेट की शुरुआत हुई। 1930 से लेकर 1950 तक 20 साल इंडियन टीम कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं जीत पाई थी और फिर आखिर 1952 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीत लिया था। 1970 तक तो इंडियन स्पिन बॉलिंग को ही इंडिया की स्ट्रेंथ माना जाता था और फिर शुरुआत हुई एक नए दौर की जब सुनील गावस्कर जैसे बल्लेबाज ने इंडियन टीम में कदम रखा। सुनील गावस्कर में कई ऐसी खूबियां थी जो एक मैच विनिंग बल्लेबाज में होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में तो गावस्कर ने इंडिया के लिए कई मैचेस जीते। इवन 1971 में पहली बार इंडिया ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी टीम्स के खिलाफ सीरीज भी विन कर ली। मगर 1972 में जब ओडीआई फॉर्मेट आया तो सुनील गावस्कर की डिफेंसिव टेक्निक इस नए फॉर्मेट में काम ना आ सकी और इंडिया पहले ही दोनों ओडीआई वर्ल्ड कप में सेकंड राउंड तक भी नहीं पहुंच पाया। बस यही वो आखिरी दौर था जब इंडिया को आखिरी बार किसी धाकड़ बल्लेबाज की जरूरत थी और फिर शुरुआत हुई उस ना खत्म होने वाले बैटिंग टैलेंट की जो आज तक चलता आ रहा है। 1980 में इंडियन टीम में कदम रखा महेंद्र अमरनाथ और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बल्लेबाजों और कपिल देव जैसे ऑलराउंडर ने, और भारत ने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हराकर 1983 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इस वर्ल्ड कप की जीत को भारत में कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट किया गया कि लोगों में क्रिकेट का एक जुनून जाग उठा। क्रिकेट हर गली मोहल्ले में खेली जाने लगी और क्लब क्रिकेट की भी शुरुआत हो गई। वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम ने एशिया कप भी जीता और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप भी, और इंग्लैंड को भी इंग्लैंड के मैदानों में ही मात दी। सुनील गावस्कर इस दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे। उन्होंने सबसे पहले 10,000 रन भी बनाए और 34 सेंचुरीज बनाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1989 में सुनील गावस्कर की रिटायरमेंट के 3 साल बाद एक छोटे कद के 16 साल बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार मैदान में कदम रखा। कौन जानता था कि यह क्रिकेट में एक नई तारीख लिख डालेगा और इंडियन लेजेंड सुनील गावस्कर के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डालेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की, जिसने अपने पहले ही मैच में अब्दुल कादर जैसे बॉलर को लगातार 4 छक्के मारकर अपने कैरियर की शुरुआत की थी और फिर क्रिकेट के हर रिकॉर्ड को अपने ही अंदाज में लिखा था। सुनील गावस्कर का 10,000 रन वाला रिकॉर्ड तोड़ा और 34,000 रन बना डाले और सेंचुरीज की तो ऐसी लाइन लगाई कि दुनिया में सबसे ज्यादा 100 सेंचुरीज बना डाली। दुनिया का कोई मैदान और कोई भी टीम इनके बल्ले से बच नहीं पाई। सबसे पहले ओडीआई में डबल सेंचुरी बनाई और गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। सचिन ने अपने कैरियर में इतने रिकॉर्ड बनाए कि इनके रिकॉर्ड्स को लेकर एक किताब लिखी जा सकती है। सचिन के बाद भी इंडियन टीम बेहतर से बेहतर बल्लेबाज प्रोड्यूस करती गई, जैसे सौरव गंगोली, दादा, दी वॉल, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण इस दौर के बेहतरीन बल्लेबाज हैं।
मगर 20वीं सदी की शुरुआत में इंडियन बैटिंग लाइन को एक नया रंग दिया सचिन को गुरु मानने वाले वीरेंद्र सहवाग ने। इनके अंदाज और शॉट सिलेक्शन की वजह से इन्हें सचिन क्लोन भी कहा जाता था और सचिन और सहवाग की जोड़ी भी 1 और 1 11 सी थी जनाब। सचिन के बाद सहवाग ही डबल सेंचुरी मारने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे और कुछ रिकॉर्ड्स में तो उन्होंने सचिन को भी पीछे छोड़ दिया था। जैसे वो टेस्ट क्रिकेट में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। उसी दौर में इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज युवराज सिंह ने भी मैदान में कदम रखा और 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाला कारनामा दुनिया में सबसे पहले करके दिखाया। और फिर बारी आई इंडिया के सबसे कामयाब विकेटकीपर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने बल्लेबाजी, कीपिंग और कप्तानी तीनों रोल्स को ऐसे निभाया कि सबको पीछे छोड़ दिया और नई जनरेशन के लिए एक हीरो बनकर सामने आए। धोनी भारत के वो पहले बल्लेबाज भी थे जो बिना किसी क्लासिक स्टाइल, डिफेंसिव एबिलिटीज और कैलकुलेटेड शॉट्स के टीम में आए थे, मगर इनका कॉन्फिडेंस ही इनका सबसे बड़ा हथियार था। ऊपर से इनकी कमाल की पावर हिटिंग, फिनिशिंग एबिलिटी और हेलीकॉप्टर शॉट्स, यही तो इनका बैटिंग स्टाइल था। धोनी बल्लेबाजी को लेकर कुछ खास रिकॉर्ड्स तो नहीं बना पाए, मगर दूसरे बल्लेबाजों के बनाए गए रिकॉर्ड्स के पीछे हमेशा धोनी का ही हाथ होता था। जैसे पहली बार जब गॉड ऑफ क्रिकेट ने डबल सेंचुरी बनाई थी तो दूसरे एंड पर महेंद्र सिंह धोनी थे। युवराज ने जब 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे तो भी दूसरे एंड पर महेंद्र सिंह धोनी ही थे। और जब रोहित शर्मा ने पहली बार डबल सेंचुरी बनाई थी तब भी दूसरे एंड पर महेंद्र सिंह धोनी ही थे। दरअसल धोनी अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते थे। जब भी जरूरत पड़ती थी वो आखिरी विकेट तक खेलते थे और विकेट पर जमे रहते थे। धोनी के पास वो नजर थी जो टैलेंट और एबिलिटीज को बड़े ही अच्छे से पहचान लेती थी। तभी तो आज इंडिया के पास हिटमैन रोहित शर्मा है जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार डबल सेंचुरी बना चुके हैं। और किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली भी, जिनके नाम क्रिकेट के इतने रिकॉर्ड हैं कि इतने तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है। गौतम गंभीर, सुरेश रैना और शेखर धवन भी तो धोनी की ही चॉइस थे। अब जबकि धोनी का दौर खत्म और एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और वो वाला बैटिंग टैलेंट भी जवान हो चुका है जिसने धोनी, सहवाग और युवराज को देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो आप कह सकते हो कि इंडिया के पास इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन, मॉडर्न, स्टाइलिश, धाकड़ और क्लासिक बल्लेबाज है। इवन खुद बीसीसीआई भी कंफ्यूज है कि किसको मौका दिया जाए और किसको इग्नोर किया जाए। 2022 के आखिर में इस लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी तो 2023 में शुभमन गिल ने। सूर्य कुमार यादव का जलवा भी मान नहीं पड़ा था कि राहुल त्रिपाठी ने एंट्री मार दी। विराट कोहली और रोहित शर्मा का कैरियर अभी बाकी है, मगर इनकी जगह लेने के लिए इंडिया के पास ऑलरेडी बढ़िया ऑप्शन मौजूद है। लेकिन एक चीज की कमी है और वो है महेंद्र सिंह धोनी जैसे विकेटकीपर कप्तान की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इंडियन बल्लेबाजों के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो शायद इंडियन ही तोड़ पाएंगे। क्रिकेट की शुरुआत के 120 साल बाद जिस बल्लेबाज ने ओडीआई में पहली बार डबल सेंचुरी बनाई थी वो थे इंडियन गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। मगर अब इंडिया की तरफ से 5 बल्लेबाज ये कारनामा कर चुके हैं जनाब, और टोटल 7 डबल सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम है। सबसे ज्यादा रन्स एज ए ओपनर बल्लेबाज का रिकॉर्ड सहवाग के नाम है। और सबसे ज्यादा बॉल्स फेस करने का रिकॉर्ड दी वॉल राहुल द्रविड़ के पास है। टेस्ट में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी सहवाग के नाम है और 3 बार डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। सचिन के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। मतलब भारतीय टीम की बैटिंग रिकॉर्ड्स को लेकर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है जनाब। तो क्या आप देखना चाहते हो इस टॉपिक पर एक और वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो इंस्टाग्राम वाली बात पर जरूर गौर कीजिएगा।